अगर तुम इस जन्म में तुम भीख मांग लोगे, भीख मांग के 2 पैसे तुम कमा लोगे, वो पैसा है ना अगले जन्म तुम्हें जरूर सच्चे हिजड़ा बना देंगे आपको। जिनके लिए जो कमा के रखते ना, जिनके लिए जो जोड़ जोड़ के रखते हैं, वो चेले भी उनको ही मार देते गुरुओं को। पता है। नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मेरे देशवासियों। लगभग 50 साल पहले की बातें, जो हमारा मंगलमुखी कम्युनिटी में बहुत खुश रहा करते थे और बहुत सच्चे मन से प्यार से जजमानों को दुआ देने वाले रहा करते थे। आज भी है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आज नहीं, आज भी है। हमारा मंगलमुखी कम्युनिटी आज भी दुखी है। मंगलमुखी कम्युनिटी से ज्यादा जजमान दुखी हैं, मतलब आप सब दुखी हो। क्यों? क्योंकि आज बेरोजगारी हो गई। नौजवान जो यूथ जनरेशन जो है जल्दी जल्दी पैसे कमाना चाहता है, तो जल्दी जल्दी वो रिच बनना चाहता है। उसके लिए वो रास्ता चाहे कैसे भी हो जो पैसा कमाने का, तो उसको पैसा कमाना जरूरी पड़ गया है। अभी सिर्फ पैसे को ही अहमियत देके अपने जीवन को, अपनी अच्छी भली जिंदगी को क्यों ऐसे गलत रास्ते में या गलत ढंग से आप जीने जा रहे हो। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारे हमारे किन्नर कम्युनिटी के अंदर घुस गए, जो वो कर्म से किन्नर नहीं थे, वो जन्म से नहीं किन्नर थे, जबरदस्ती घुस गए। इनकी वजह से हमारे किन्नर कम्युनिटी में भी बहुत ज्यादा जो रियल किन्नर है, जो कर्म से किन्नर है, जो जन्म से किन्नर है, वो बहुत दुखी हैं। हमारा किन्नर कम्युनिटी ये नहीं कहता कि आप आओ आके ज्वाइन करो, हमारी कम्युनिटी में आओ आके खूब सारा पैसा कमाओ बोल के, ये कभी नहीं कहता है। ये तो भीख मांगना है, हमें एक तरीके से भीख है हमारा, है ना। है तो कल्चर है, परंपरा है, मगर परंपरा के जरिए जो हम दुआ दे के आते हैं, जो जजमानों के बच्चों को अंतरात्मा से जो दुआ दे के आती मंगलमुखी, तो इसको कुछ लोग बिजनेस बना लिए। मगर इन लोगों को पता नहीं है, जो मंगलमुखी जब दिल से दुआ दे के आती है, तो उन जजमानों के घर से पैसा नहीं लाती है, उनकी दुख बीमारियां लेके आती है। और उसके साथ साथ उनकी जो आने वाले समय में जो बुरा वक्त आता है ना, वो मंगलमुखी अपने साथ लाती है और दिल से दुआ दे के आती हैं, उनकी आयुष आरोग्य बरकरार रहे और खुशियों से महकते रहे और उनके आंगन की तुलसी अम बने रहे बोल के ये दुआ दे के आती है। मगर कुछ नौजवान आजकल जबरदस्ती के हिजड़े बन रहे हैं। अरे मैं उन लोगों को एक मैं बात बताना चाहती हूँ, अगर तुम इस जन्म में तुम भीख मांग लोगे, भीख मांग के 2 पैसे तुम कमा लोगे, वो पैसा है ना अगले जन्म तुम्हें जरूर सच्चे हिजड़ा बना देंगे आपको। मतलब पुरुष शरीर और आत्मा महिला। समझ गई? जैसे हम लोग हैं, भले हम पुरुष शरीर के साथ हम पैदा हुए थे, मगर हमारा आत्मा महिला थी, मतलब एक स्त्री थी, है ना। देखिए मंगलमुखी जो हैं पुरुष बन के पैदा होती हैं, फिर अपने आप को पहचानती है मैं स्त्री हूं, फिर उसको तीसरी पहचान मिलता है, थर्ड जेंडर। मगर वो थर्ड जेंडर मतलब जो न्यू जनरेशन है, अपनी जो जेंडर को लेके जो कंफ्यूज होते हैं,
जो इंटरसेक्स भी होते हैं, मतलब मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूं, जेंडर इज हियर नथिंग हियर, है ना। इंसान अपने आप को क्या पहचानता है, तो वही उसका एक पहचान होता है। मगर हम लोग चौथे नस्ल में आ गए, हम थर्ड जेंडर भी है, वो एक जेंडर है, मगर हमारा जो पहचान है मंगलमुखी, हम चौथे नस्ल की हैं। मगर इसकी परंपरा, जो मंगलमुखी का परंपरा जो है, इसका बहुत सारे आजकल के नौजवान इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जबरदस्ती क्या आ रहे, वो भी भीख मांगना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस सुलभ तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे वाला होना चाहते हैं, और उसके साथ साथ लाइफ को एंजॉय करना सीखना चाहते हैं। मैं उन लोगों को ये अकल वाली बात बताना चाहती हूँ, समझ जाओ। दूर से पहाड़ बहुत चिकना से नजर आते, मतलब नाइस नजर आती ना, मतलब सॉफ्ट नजर आती है। दूर से पहाड़ बहुत देखने को सुंदर भी लगता है। जब नजदीक जाओगे ना, पहाड़ के नजदीक जाओगे, तो पता नहीं कि कितनी पत्थर है, कितनी खांटे हैं, और कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, और कितनी ऊंचाई है। ये सब नजदीक जाने के बाद ही पता लगता है। और ये किन्नर के जीवन 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, आप समझते होंगे। और इनके पास बहुत ज्यादा सोना होता है, बहुत ज्यादा हीरे, पैसे वाले होते वो होते, मगर भले सब कुछ होता है, मगर उनके जीवन कितनी कठिन होती पता है। क्या फायदा, वो भी एक जीवन है, वो भी एक जिंदगी है। मैं सबको नहीं कह रही हूं, बहुत सारे लोग है ना, इस किन्नरों में आने के बाद पता लग गया कि उनको हमने कहाँ आ गए, हम कहाँ अपने आप को इस दलदल में, हम अपने आप को क्यों फंसा दिए, तो पश्चाताप होता है उनको, पता है, मैंने देखी हो। मगर हमारी जो मंगलमुखी परंपरा जो है, ये तो सदियों सदियों से चलते आ रहा है, ये तो चलते रहेगा। मगर ये हमारा बिजनेस नहीं है, हम तो दिल से दुआ देंगे, और उनकी जिजमानों के, बच्चे वालों के दुख, बीमारियां, परेशानियां, बुरे नजर, वो सब उठा के हम पैसे के रूप में हम अपने डेरे में लाते हैं। तुम अगर वो सब तुम भी खाना चाहते, तुम भी लेना चाहते, तो जरूर आप अगले जन्म हिजड़ा ही बनोगे, किन्नरे बनोगे, सही कह रही हूं। और इसके साथ साथ मैं आज से और अभी से आप सब यूथ जनरेशन जो किन्नर बनना चाहता है, जो किन्नरों में आके पैसा कमाना चाहता है, तो उन लोगों के लिए मैं एक अकल वाली बात बता रही हूं, सुनिए। आप उदाहरण, नेपाल से बहुत सारे बच्चे आते हैं कमाने के लिए, मेहनत करते हैं, और बिहार से देखिए आते हैं, रिक्शा चलाते हैं, हाँ, दुकानों में काम करते, कपड़े के दुकानों में काम करते, 10,000 कमा लो, 5,000 कमा लो, 15,000 कमा लो, मगर कभी अपने आप को नीचा नहीं समझना, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, सबको एक दिन सबको छोड़ के यहाँ से जाना जरूरी है। जरूरी है क्या, ये तो मालिक ने बना दिया। मैं तो हर बार बताती हूँ, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, फिर जीवन खत्म, फिर वापस इस दुनिया में आना है। सही है ना। देखो, सनातन धर्म में यही लिखा है, ये भारत है, भारत में सनातन धर्म में यही लिखा है, जो असली किन्नर जो होता है वो दिल से दुआ देता है। वो भले सोना ही पहना होगा, चांदी पहना होगा, वो सब चाहे हीरे पहना होगा, चाहे कुछ भी पहना होगा, वो सब बच्चे वालों का ही है। उनके दुख, बीमारियां, उनकी परेशानियां सब टांग के फिरते हैं। गुरु
कितने पहन के, कितने पैसा जोड़ के, सब कुछ करके, उधर से उसकी गलियां छीन के, इसकी गलियां छीन के, उसको हमारी मंगलमुखी के बारे में भी बता रही हूँ, हमारी कम्युनिटी के बारे में भी ऐसे बता रही हूँ। ऐसे हवेसिये हैं, पैसे के हवेसिये हैं, उनका हवस बढ़ती नहीं। ऐसे ऐसे किन्नर बड़े हुए, पता नहीं वो किन्नर है कि किन्नर के नाम के धब्बे है, समझ में नहीं आता। मगर हमारा जो किन्नर कम्युनिटी को, हमारा मंगलमुखी कम्युनिटी को, वो भी मिठाने में तुले हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर भी हैवानियत, पैसे के नाम का हैवानियत भरा हुआ है। तो वो भी उससे, इससे, उससे चिन चिन के गरीब किन्नर से, हाँ, जो मजलूम किन्नर से, जो दबे कुचले हैं, उन सबको तंग करके, परेशान करके, गलियां जो इलाका जो है छीन के रखते हैं। फिर बाद में इतनी इतनी बुरी मौत मरते, मैं क्या बताऊं आपको। जिनके लिए जो कमा के रखते ना, जिनके लिए जो जोड़ जोड़ के रखते हैं, वो चेले भी उनको ही मार देते, गुरुओं को। पता है, वो सेम है जैसे आपके समुदाय में होता है, आपके समाज में होता है, जो सभ्य समाज है उसमें भी होता है, ऐसे यहाँ भी हो रही है। अरे क्या है, पैसा क्या ले जाना है, अपने जीवन में कुछ अच्छाई भी, खाता खोलो अच्छाई का। है ना, क्या क्या ले जाओगे, सही बात है। और ये जो किन्नर, ऐसे किन्नरों को कह रहे, मैं सब किन्नरों को नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे किन्नर आज भी दुखी हैं। देखिए ये क्या हो रही है हमारे मंगलमुखी समुदाय में, हमारे किन्नर समुदाय में। आज के 40 साल पहले, आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले इतनी दुखी नहीं थे किन्नर, सुख से जीते थे और बच्चे वालों को भी दिल से दुआ दे के आया करते थे। आजकल तो बेचारे बहुत दुखी है, क्योंकि जजमानों को बड़ी जाके तंग कर करके बधाई लेके आते, जो जिसको कहते हैं नकली। जो पैसे का हवस जो भरा हुआ जो इंसान होता है, वो नकली किन्नर होता है। वो किन्नर मैं कभी नहीं मानूंगी, उसको कभी मंगलमुखी नहीं मानूंगी। हाँ, देने वाला है तो लख भी देता है हमें, जजमान कख भी देता है। जिनके पास नहीं है उनको असली जो हमारा मंगलमुखी, जो अच्छे दिल वाले, जो सच्चे दिल वाले हैं, वो गरीब घर के भी दुनिया का, उसी को आटा चावल चीनी दुनिया का राशन भी दे के आते हैं, शादियों में भी मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये हैवानियत, जो शैतानियत जो भरा हुआ, चाहे कितने अच्छा काम करे, मगर जिसी का अगर किन्नर हो के तू किन्नरों का दिल दुखाएगा, तो अगले जन्म पता नहीं तुझे, तो 7 जन्म और किन्नर बनते रहेगा। ये हकीकत है, क्योंकि जैसे जन्म हकीकत है, ऐसे मरण भी हकीकत है। क्यों नहीं समझते? मैं हर सभ्य समाज वाले को भी यही कहूंगी और हमारे किन्नर समुदाय को भी यही कहूंगी। और मैं अपनी जो यूथ जनरेशन है, जो लड़के लड़कियां जो आजकल जो है, आप सबको हाथ जोड़ के विनती है, आप जितना हो सके उतना प्लीज गलत रास्ता ना पकड़िए, गलत रास्ते में ना जाइए। अगर ये गलत करोगे, अगर एक झूठ बोलोगे, उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ तैयार करना पड़ता है। आप एक सच्चाई का सामना करो तो जिंदगी भर आराम से जिंदगी गुजारोगे, खुशियों से, है ना। इसके लिए झूठ कभी नहीं भूलना, क्योंकि झूठ की रास्ता हमेशा आपको दलदल की ओर ले जाता है, ऐसे फंसा देता है दलदल में जो आप कभी नहीं निकल पाओगे। इसके लिए जितनी हो सके उतनी ट्रूथ एंड गुड, सच्चाई और अच्छाई, इसको अपनाना जरूरी है। और जितनी हो सके, चाहे तुम थोड़े पैसे कमाओ, चाहे तुम ज्यादा कमाओ, मगर एक मेहनत से कमाओ। मेहनत करके अगर 2 पैसे कमाते ना, उस मेहनत में कितनी मजा रहती पता है। मगर मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। मैं 30-35 साल से मैं इस कम्युनिटी में मैं अपना रहती हूँ। हमारा अपना परिवार, माँ बाप भाई बहने, आप सबको पता है, सब छोड़ दिए थे। तो आजकल मैंने अपना साल में 2 साल में जाके मेरी माँ का भी ख्याल रखती हूँ, मेरे जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन दे रही हूँ। मैं ना पैसे दूंगी ना तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगी, मैं तुम्हें एजुकेशन दूंगी, एजुकेशन में करवा रही हूँ।
क्योंकि मेरा आत्मा संतुष्ट है। वो मेरे बच्चे वाले जो देते हैं वही पैसे जो उसको मैंने जोड़ के कुछ बच्चों की एजुकेशन मैंने अपना प्रमोट करवा रही हूँ, उनको आगे बढ़ा रही हूँ। मेरा आत्मा इसमें सुकून है, संतुष्ट है, क्योंकि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको ही खाना रोटी है ना। सोना थोड़ी खाएगा, पैसा थोड़ी खाएगा, नहीं है ना। इसके लिए आप सब चाहे 5,000 कमाओ, चाहे 10,000 कमाओ, चाहे तुम 20,000 कमाओ, तो उसमें संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड होना जरूरी है ना। क्योंकि वो जिंदगी एक सम्मान भरी जिंदगी है तुम्हारा, एक डिग्निटी फील मतलब एक सम्मान भरा हुआ जीवन है आपका। ये क्या है? ये जिंदगी है। मैं आज बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, सब मांगने में लगे हैं, मांग मांग के पता नहीं किसके लिए जोड़ के रखना है। हाँ, इसीलिए जो किन्नर की जो जीवन है, जो मंगलमुखी का जीवन है, दूर से बहुत चमक धमक नजर आएगी, मगर उनकी असली जीवन में अगर तुम उतर के देखोगे ना, तब पता लगेगा कि कितने कांटे हैं और कितने फूल है उसके जीवन में, है ना। ये जीवन का एक पाठ है आपके लिए, एक लेसन है। ओके, आप सब ने समझ गए होंगे। अगर कुछ गलत हो तो प्लीज आपकी छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो या कुछ भी समझ के प्लीज मुझे माफ कर देना। ओके, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। नमस्कार।